हम आपको बदायूं के उस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और दुख की बात यह है कि इस हत्याकांड पर भी हमारे देश के लोग एकजुट नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के लोग इस घटना पर पूरी तरह से बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं जो गलत हैं और भ्रामक हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं और आप तक बहुत सारी जानकारी पहुंच रही है जो हो सकता है कि वो सही ना हो। इसलिए ऐसी जानकारियों पर बिना पुष्टि के यकीन न करें। और इसीलिए आज सबसे पहले हम आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताते हैं और इसके फैक्ट्स बताते हैं कि हुआ क्या है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के मुताबिक यह घटना 19 मार्च की है, जब उत्तर प्रदेश के बदायूं में साजिद और जावेद नाम के दो आरोपियों ने दो छोटे बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। और यह पूरी घटना शाम को 7:30 बजे के आसपास हुई। और जिन दो बच्चों की इन लोगों ने गला रेतकर हत्या की है, उनमें एक बच्चे का नाम आयुष था जो 13 वर्ष का था और दूसरे बच्चे का नाम आहान था और इसकी उम्र थी सिर्फ 6 साल। पुलिस का कहना है कि इन बच्चों का परिवार आरोपियों को पहले से जानता था और उनके घर के सामने ये जो आरोपी हैं साजिद का अपना खुद का एक हेयर कटिंग सैलून था, यानी वो वहां पर बाल काटा करता था, बच्चों के भी बाल काटता था, जिसमें वो अपने सगे भाई और दूसरे मुख्य आरोपी जावेद के साथ काम करता था। जबकि इस हत्याकांड में मारे गए बच्चों की मां संगीता देवी ने भी अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था और साजिद और उसका भाई जावेद पहले भी कई बार संगीता देवी के घर आकर ये कह चुके थे, कई बार उनके घर आ चुके थे और उनके बच्चे भी आरोपियों से अच्छी तरह से परिचित थे। यानी जो दोनों परिवार हैं ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, घर पर आना जाना था। और इसीलिए जब 19 मार्च को ये दोनों आरोपी संगीता देवी के घर आए तो संगीता को ये लगा ही नहीं कि ये उनके बच्चों का गला रेत कर उनकी हत्या भी कर सकते हैं। यानी संगीता को इन दोनों लड़कों पर विश्वास था, इनके साथ आना जाना था, जान पहचान थी और संगीता ने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये दोनों लड़के उनके दो छोटे छोटे बच्चों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर देंगे। एफआईआर के मुताबिक शाम को 7 बजे के आसपास साजिद अपने भाई जावेद के साथ बाइक पर संगीता देवी के घर आया और उसने संगीता देवी से कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो यहां पहली बात तो यह है कि ये जो आरोपी है वो उधार मांगने के लिए संगीता देवी के घर आया। 5,000 रुपए उसने उधार मांगे संगीता देवी से। संगीता देवी आरोपी साजिद को क्योंकि जानती थी और साजिद की दुकान भी उनके घर के ठीक सामने थी, इसलिए उन्होंने साजिद पर भरोसा किया और वो अपने पति से फोन पर बात करने के बाद साजिद को 5,000 रुपए देने के लिए घर के अंदर कमरे में चली गई। यानी वो ये पैसा देने के लिए तैयार हो गई। इस दौरान जब संगीता पैसा लेने के लिए अंदर दूसरे कमरे में गई, साजिद घर के अंदर अकेला था, जबकि जावेद बाहर बाइक पर अपने भाई का इंतजार कर रहा था। तो दो भाई थे, एक बाहर बाइक पर बैठा है और दूसरा भाई घर के अंदर है। लेकिन इसके बाद साजिद यह कहने लगा कि उसका मन बहुत घबरा रहा है और वो कुछ देर के लिए उनके घर की छत पर जाना चाहता है। और जब संगीता ने यह बात सुनी तो उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं जताया क्योंकि वो पहले से इनको जानती थी। और इसके बाद साजिद संगीता के घर की छत पर चला गया और बाद में पीछे पीछे उसका भाई जावेद भी घर के अंदर आ गया। और इसके बाद साजिद ने संगीता के 13 साल के बेटे आयुष को पानी लाने के लिए कहा और उनके सबसे छोटे बेटे आहान को भी अपने साथ वो छत पर ले गया। आरोप है कि इसी के बाद साजिद और जावेद ने गला रेतकर इन दोनों बच्चों की बहुत निर्ममता के साथ हत्या कर दी। और इस घटना के बाद जब ये दोनों ही सीढ़ियों से उतरकर बाहर जाने लगे तो उन्हें संगीता का तीसरा बेटा भी वहीं पर मिल गया, जिसे उन्होंने कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा था। तो अब यह समझ में आता है कि हो सकता है उसे क्योंकि ये तीसरा बेटा इसलिए बच गया क्योंकि वो बाहर गया हुआ था। और इसके बाद उन्होंने इस बच्चे पर भी चाकू से वार किया, यानी इसे भी मारने की कोशिश की और इसके बाद यह बच्चा भी घायल हुआ, लेकिन इसकी जान बच गई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब ये आरोपी बच्चों की हत्या करने के बाद वहां से भाग रहे थे
और इस दौरान संगीता उन्हें पैसा देने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची तो साजिद ने संगीता से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जब संगीता ने आरोपियों के कपड़े खून से सने हुए देखे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो डर गई और इसके बाद आस पड़ोस के लोग संगीता के घर के पास इकट्ठा हो गए और ऐसा दावा है कि उन्होंने साजिद और जावेद को पकड़ भी लिया और पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। बाद में पुलिस ने इन आरोपियों का पीछा किया, जिसमें साजिद नाम का आरोपी पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फरार हो गया। हालांकि यहां इस पूरी घटना में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि शुरुआती जांच में ऐसा बताया गया था कि साजिद ने बच्चों का गला रेतने के लिए एक उस्तरे का इस्तेमाल किया। अच्छा, उस्तरे का इस्तेमाल इसलिए आया होगा क्योंकि इन दोनों की एक हेयर कटिंग सैलून था, ये बाल काटने का काम करते थे और इनके पास उस्तरा जरूर रहा होगा इनकी दुकान पर। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि यह हत्या उस्तरे से नहीं की गई, बल्कि इस हत्या के लिए उस चाकू का इस्तेमाल हुआ जो कसाई की दुकानों पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि साजिद और जावेद ने इन बच्चों की हत्या क्यों की और इस घटना के पीछे असली मकसद क्या था। संगीता देवी और उनके पति विनोद का कहना है कि उनकी आरोपी साजिद और जावेद से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी भी उनका साजिद से ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिसकी वजह से साजिद उनके बच्चों की हत्या करने के बारे में सोचता भी। लेकिन यह घटना हुई है और इसीलिए अब पुलिस को भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि इन बच्चों की हत्या का असली कारण क्या हो सकता है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें खुशी के मामले में भारत को 143 देशों की सूची में 126वें स्थान पर रखा गया है और इसमें यह भी लिखा है कि पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, यूक्रेन, गाजा, इराक और केनिया जैसे देशों के लोग भी भारत के लोगों से यानी आपसे कहीं ज्यादा खुश है। इसलिए आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप खुश हैं, तो आप क्या जवाब देंगे और क्या आप अपनी खुशी को माप सकते हैं? कोई ऐसा पैमाना है जिससे यह पता चले कि कौन व्यक्ति कितना खुश है, उसे मापा जा सके? तो जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की, जो इंडेक्स आया है खुशी का, इस रिपोर्ट में चीन को 60वें नंबर पर, इराक को 92, नेपाल को 93, फिलिस्तीन 103, यूक्रेन 105, पाकिस्तान 108, कीनिया 114, म्यांमार 118वें स्थान पर है, जबकि हमारे देश भारत को इस सूची में इन देशों से भी काफी नीचे 126वें स्थान पर रखा गया है। और यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के लोग पूरी दुनिया में शायद सबसे कम खुश हैं और यह बात काफी हैरान करने वाली है। आप खुद सोचकर देखिए, जिस यूक्रेन में पिछले 2 वर्षों में युद्ध की वजह से 31,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिस गाजा पर इजराइल हर दिन 10,000 से ज्यादा बम और मिसाइल दाग रहा है, जिस पाकिस्तान की आधी आबादी भूखमरी के संकट से गुजर रही है, जिस म्यांमार में सेना के शासन की वजह से हजारों लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन देशों के लोगों को भारत से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध बताया गया है। और जिस भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन से भी ज्यादा है और जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिस भारत में पिछले 10 वर्षों से राजनीतिक स्थिरता के साथ सामाजिक स्थिरता भी है, वहां भी इस रिपोर्ट के हिसाब से लोग दुखी हैं। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से, गाजा के लोगों से, यूक्रेन और म्यांमार के लोगों से कम खुश हैं और इन देशों की तुलना में हमारा देश ज्यादा समृद्ध नहीं है। अगर इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगता है और इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इस सवाल पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में खुशी को किस आधार पर मापा गया है, क्योंकि अभी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल जर्नल्स यही मानते हैं कि दुनिया में अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो 100% यह बता सके कि कोई व्यक्ति कितना खुश है भी या नहीं। और बहुत सारे वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि खुशी आपकी कमर के साइज की तरह नहीं है जिसे किसी इंच टेप से नापा जा सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसने ऐसा किया है और इसी के आधार पर उसने दुनिया के 143 देशों की एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, अब आप वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किसी भी देश की खुशी को 6 आधारों पर मापा जाता है, जिनमें पहला आधार होता है जीडीपी पर कैपिटा का।
इसमें देखा जाता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन होता है और इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर इस रिपोर्ट में यह पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना समृद्ध है। लेकिन बाकी के जो 5 फैक्टर्स हैं उनका पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है। तो एक तो जीडीपी हो गया। जीडीपी तो एक ऐसी चीज है जो आप आंकड़ों के जरिए किसी भी देश का पता लगा सकते हैं कि जहां की जीडीपी कैसी है। इनमें सबसे पहले आता है सोशल सपोर्ट, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या उनके पास ऐसे रिश्तेदार और दोस्त हैं जिनके बारे में वो कह सकते हैं कि वो मुसीबत में किसी भी समय आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा फैक्टर इसमें आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लोगों से पूछा जाता है कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तीसरा, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। इसमें पूछा जाता है कि आपको अपने जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उन्हें लेने की आजादी मिली हुई है या नहीं, और इस आजादी से आप कितने संतुष्ट हैं और आपके पास ऐसा करने की आजादी सीमित है या बहुत ज्यादा है। चौथा फैक्टर है जेनरोसिटी, जिसका मतलब होता है उदारता। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले महीने में कितना पैसा दान किया है और वो सोशल सर्विस कितना करते हैं। इस सर्वे से जुड़ा 5वां फैक्टर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति आपकी धारणा। और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उनके देश की सरकार में और समाज में, सिस्टम में भ्रष्टाचार है या नहीं। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी देश की खुशी को मापा जाता है। और इसके लिए एक कंपनी द्वारा सर्वे कराया जाता है। उस कंपनी का नाम है गैलप। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि सर्वे का सैंपल साइज 1000 से 3000 के बीच होता है। और आज भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3009 लोगों से उनकी राय ली गई है। और इन मुट्ठी भर लोगों की राय लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को पाकिस्तान, गाजा, यूक्रेन, म्यांमार और नेपाल से भी कम खुश देश बता दिया। आप खुद सोचिए, जिस सर्वे में भारत के 0.0002% लोगों की राय ली गई है, वो सर्वे भारत के 140 करोड़ लोगों की वास्तविकता कैसे बता सकता है। और इसीलिए हमें लगता है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश हैं। इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में खुशहाली और समृद्धि पहले की तुलना में कम हो रही है। अमेरिका पिछले साल इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में 16वें नंबर पर था और अब वो 23वें नंबर पर आ गया है। ब्रिटेन पिछले साल 17वें नंबर पर था और अब 20वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, ऐसा इसमें लिखा है। जबकि 30 वर्ष या उससे कम उम्र के युवा अपने जीवन से ज्यादा खुश और संतुष्ट नहीं है। और जिन देशों में युवा सबसे कम खुश हैं, उन देशों की सूची में अमेरिका अब और भी नीचे आ गया है। ऐसे देशों की सूची में अमेरिका 62वें नंबर पर है। और इसीलिए जो युवा अमेरिका जाकर वहां बसने का सपना देखते हैं, वो इससे ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाला युवा वहां की जिंदगी से खुश नहीं है। और अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिम के लगभग सभी विकसित और अमीर देशों के युवाओं की यही स्थिति है। और इन देशों के युवा इस समय एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और मिड लाइफ क्राइसिस इनके जीवन में बहुत अब कम उम्र में ही आ रही है। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, जिन देशों की दुनिया में सबसे अच्छे देशों में गिनती होती है, वहां पर तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में रहते हैं, जहां अपराध भी बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद इन देशों के युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही, ये नौकरी के लगातार दबाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और नशा करते हैं, शराब भी बहुत पीते हैं। और इसी मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से इन देशों के युवा अब खुश नहीं हैं। यहां बात सिर्फ इन देशों के युवाओं की नहीं है। असल में दुनिया में ज्यादातर लोग बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बैंक बैलेंस को ही खुशी का ईंधन मान लेते हैं। अगर हमें यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। सच यह है कि इन भौतिक वस्तुओं से आपको कुछ पल के लिए तो खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती और ये चीजें आपके व्यक्तित्व में कभी खुशहाली नहीं जोड़ती। ये सच्ची खुशी नहीं है। आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुशी क्या है और खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप श्रीमद् भगवद गीता से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के सुख और खुशी के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला सुख वो है जो तामसिक है और जो इंसान को आलसी और कमजोर बनाता है। जिन लोगों को ज्यादा देर तक सोने में, परिश्रम न करने में,
कर्म करने से बचने में प्रसन्नता मिलती है, वो लोग अपने जीवन में तामसिक सुख तक ही सीमित रहते हैं। और ये तामसिक सुख ऐसे लोगों को आलसी और कमजोर बना देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को सुख मानते हैं कि हम सारे दिन सो सकते हैं, हमें कोई काम ना करना पड़े, हम ऐसे ही सोते रहें, आलस्य में पड़े रहें, यही उनके लिए सुख है। दूसरा सुख होता है राजसिक सुख, जिसमें खुशी और प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं से मिलती है। जैसे आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, आपके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है आपके पास, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, इससे आपको प्रसन्नता मिलती है। या फिर कई बार आपको नई नौकरी मिली है, नई प्रमोशन मिली है, तनख्वाह बढ़ गई है, इससे भी खुशी मिलती है। और वो खुशी और वो सुख राजसिक सुख कहलाता है। और ये सुख भी स्थायी नहीं होता। और लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि किसी भी चीज को खरीदने की खुशी या आपकी तनख्वाह बढ़ने की खुशी सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही होती है और फिर यह गायब हो जाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी राजसिक सुख को असली सुख और खुशी मानकर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा, और इसी के लिए वो जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं। और जब ये सब उन्हें मिल भी जाता है तो वो हमेशा के लिए खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें इससे राजसिक सुख की प्राप्ति होती है जो अस्थायी है। और ये सुख आने के बाद ये दुख भी आ जाता है कि कहीं ये सुख चला ना जाए। इस बात की चिंता भी आ जाती है कि कहीं ये बंगला चला ना जाए, कहीं ये पैसा खत्म ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सुख है सात्विक सुख, जिसमें व्यक्ति सारे मोह और लालच से परे हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सुख को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यह सुख शुरुआत में जहर पीने जैसा होता है, लेकिन अगर किसी ने इस जहर पर विजय प्राप्त कर ली तो यह जहर अंत में अमृत बन जाता है और फिर वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। उदाहरण के लिए सात्विक सुख वो है जिसमें इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश रहे और दूसरों से ईर्ष्या ना करे। लेकिन आप खुद सोचिए, आजकल क्या ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश हो जाएं, दूसरों से उनकी सफलता से ईर्ष्या ना करें। और इसीलिए आज अगर बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं तो इसका कारण यही है कि वो गीता में बताए गए सात्विक सुख को समझ नहीं पाए। वो अपने दुखों से इतने दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से दुखी है। हमारे देश में राजनीति की खबरें तो ब्रेकिंग न्यूज बनती ही रहती हैं और नेताओं के बयानों को लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, लेकिन जो खबरें सीधे लोगों से जुड़ी होती हैं वो उन खबरों को लोग असल में कई बार देखते ही नहीं और ऐसी खबरों को बोरिंग माना जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी ही बड़ी बोरिंग खबर बताना चाहता हूं, लेकिन यह खबर बोरिंग तो है, चिंताजनक भी है। और मैं जानता हूं इसमें कोई रेटिंग नहीं है। आज दुनिया में सिर्फ भारत के आर्थिक विकास की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि भारत एक और क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इसमें भारत 8वें स्थान से 3रे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन यह वो विकास है जिससे खुशी नहीं बल्कि आप सबको चिंता होनी चाहिए। भारत ने यह छलांग दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में लगाई है और वो इस साल दुनिया का 3रा सबसे प्रदूषित देश बन गया है, जबकि पिछले वर्ष वो इस सूची में 8वें स्थान पर था। 8वें नंबर से हम सीधे 3रे नंबर पर आ गए हैं और हो सकता है अगले साल नंबर 1 पर आ जाए। स्विट्जरलैंड की एक संस्था ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वर्ष दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण किन देशों में था और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत से ज्यादा जहरीली हवा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। इसमें लिखा है दुनिया के 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 शहर भारत में है और बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और इसके बाद गुवाहाटी दूसरे नंबर पर है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और दिल्ली ने लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनने का खिताब हासिल किया है। अब आपको बताते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि उनमें ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ देर रुकने का भी धैर्य नहीं है। दिल्ली में इस साल के पहले 3 महीनों में रेड लाइट जंप करने के मामले 3 गुना बढ़ गए और इस वर्ष 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच 69,296 लोगों को रेड लाइट जंप करने के लिए चालान भेजा गया। पिछले साल पहले 3 महीनों में 21,000 लोगों को यह चालान भेजा गया था, यानी रेड लाइट जंप करने वालों की संख्या अब 228% बढ़ गई है। हालांकि अब आपको लगेगा कि क्या दिल्ली के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा रेड लाइट जंप कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि पिछले 1 वर्ष में दिल्ली में ट्रैफिक लाइट्स पर बड़ी संख्या में कैमरे लगा दिए गए हैं। इसलिए अब अगर कोई ऐसे कैमरे वाले ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जंप करता है तो कैमरा ऐसे वाहनों को पकड़ लेता है और इन गाड़ियों के मालिकों को
चालान ऑनलाइन भेज दिया जाता है, इसलिए संख्या बढ़ रही है। चालान की संख्या बढ़ने की एक वजह यह भी है कि शायद पहले इसे लेकर इतनी सख्ती नहीं थी और लोग पहले भी ऐसे ही नियम तोड़कर गाड़ियां चलाया करते थे, लेकिन अब ज्यादा सख्ती हो गई है और उन्हें ज्यादा संख्या में पकड़ा जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स का नियम वो अकेला नियम नहीं है जिसे लोग नहीं मानते। समस्या और ज्यादा बड़ी है और यह सिर्फ दिल्ली की ही समस्या नहीं है। आज आपको हर जगह खुलेआम यातायात के नियमों का उल्लंघन होता हुआ हर जगह, हर शहर, हर राज्य में मिल जाएगा। आपको बिना हेलमेट के बाइक चलाते लोग दिखेंगे। रास्ते में ट्रैफिक जैम हो तो लोग फुटपाथ पर बाइक चलाने लगते हैं। गाड़ियां आपको रॉन्ग साइड चलती हुई नजर आएंगी और सड़कों पर ओवर स्पीडिंग तो एक आम सी बात है। रॉन्ग साइड से आते जाते वाहन आपको हर रोज दिखाई देते होंगे। बसों और ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना भी हमारे देश में एक आम बात हो गई है। दुख की बात यह है कि एक तरफ भारत में शानदार सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, एक्सप्रेसवेज हैं और रास्तों पर एक से एक बढ़कर नई नई शानदार गाड़ियां और बाइक्स आ रही हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग बिल्कुल लापरवाह हैं और वो ये नहीं समझते कि नियमों को तोड़कर वो अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। एक और बड़ी बात जो आप नोट करेंगे वो ये है कि हमारे देश में लोग रेड लाइट पर रुकना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें जल्दी है। हमारे देश में लोग रॉन्ग साइड चलते हैं क्योंकि वो आगे से घूमकर नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें कहीं जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हमारे देश में लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पहुंचना है, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी व्यक्ति समय पर कहीं नहीं पहुंचता। हमारे देश में लोगों को लेट लतीफी की आदत है और आज भी आप देखेंगे हमारे देश में जो समय दिया जाता है मिलने का, मीटिंग का, जो डेडलाइन दी जाती है, ज्यादातर लोग अक्सर उसके बाद ही पहुंचते हैं। ये सब करने के बाद भी लोग कहते हैं पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं।